जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का। इटावा में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विभाग की ओर से द मिलियन फार्मर कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायत में किसान पाठशालाओं का आयोजन हुआ। कृषि उपनिदेशक RN सिंह ने बताया कि धान, मक्का, उड़द, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स की खेती के लिए प्रचार प्रसार करके किसानों को जागरूक किया गया ताकि फसलों की पैदावार को बढ़ाया जाए। खरीफ के मौसम में बाढ़ की संभावना रहती है, इसलिए बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के किसानों को कहा जा रहा है कि फसल बीमा अवश्य करा लें। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रचंड गर्मी से फसलों को भी बचाने के उपचार बताए गए हैं। धान की खेती बिना रोपाई के हो सके, अच्छी पैदावार हो, पानी कम खर्च हो, इसके लिए भी तरीके बताए जा रहे हैं। मक्के से पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। अब तक जनपद में 257 के सापेक्ष लगभग 200 ग्राम पंचायत में पाठशालाओं में आयोजन किया जा चुका है, जिसमें महिला पुरुषों को जोड़कर तकरीबन 15,000 किसानों ने भाग लिया। जनपद इटावा में सर्व ब्राह्मण महासभा के द्वारा आयोजित यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पहले उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारों में भी होते थे और संगठित लोग यह अपराध करते थे। उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इसलिए उनको इसमें सजा नहीं मिलती थी। योगी सरकार में पेपर लीक की घटना कम हुई है। पूरे सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। हाथरस के मामले पर कहा कि हाथरस की घटना में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। न्यायिक जांच हो रही है। समाजवादी पार्टी के लोग अपराध को संरक्षण और मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। यह भी अपराध की श्रेणी में आता है और यह लोग ऐसा करते रहे हैं। होने वाले उपचुनाव में भाजपा की 5 सीटें वापस आएंगी और उनकी जो 5 सीट हैं उनको भी वापस लेने की योजना बना रहे हैं। जनपद इटावा में प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने विभागीय कार्यालय पर छापा मारा तो हड़कंप मच गया। इस दौरान मत्स्य पालन मंत्री को कई कमियां भी मिली, जिस पर उन्होंने CDO से कहा कि सभी मामलों की जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मंत्री को निरीक्षण के दौरान पता चला कि प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंतर्गत ग्राम मोहौली में एक महिला लाभार्थी को 8 लाख की रकम का अनुदान दे दिया गया, जबकि इस योजना के अंतर्गत अभी वहां काम भी शुरू नहीं हुआ। व्यवस्था यह है कि काम शुरू होने के बाद अनुदान दिया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान यह भी पता चला कि विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया। इससे लोगों को जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। मत्स्य पालन मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का गांव स्तर पर प्रचार किया जाए, पंचायत घर में पोस्टर बैनर लगाए जाए ताकि उन लोगों को जानकारी मिल सके जिन लोगों को योजना का लाभ मिलना है और वे इसके पात्र हैं। श्री निषाद ने मुख्य विकास अधिकारी अजय गौतम से इसके साथ यह भी कहा कि विभाग की ओर से जो कमियां बरती गई हैं उनकी जांच कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। मंत्री ने कचहरी पर पहुंचकर मत्स्य पालन विभाग के निर्माणाधीन कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई हैं, उनकी जानकारी और लाभ गरीबों तक पहुंचना चाहिए। हमारी जो निचले पावदान पर लोग संचालित करें योजनाएं, उससे लाभ लें, उसके लिए व्यवस्था बनी। तो अभी हम समितियां गठित करके छोटे छोटे 5-5 किलोमीटर की समिति गठित कर रहे हैं कि जो माफिया थे वो खत्म हो जाएंगे और किसान लोग अब एक गांव के लोग समिति गठित कर लेंगे। 5 किलोमीटर के अंदर जो गांव मिलके वो मछली मारेंगे, माफिया खत्म हो जाएंगे। सख्त निर्देश दिया कि जितने पोखरे हैं जो अभी अपडेट हैं, जो विकसित हैं, उसे तुरंत उसे पट्टे पर दिए जाएं और टाइम हो गया मछली का। दूसरा अर्ध विकसित हैं, जो अभी विकसित नहीं है, उसे मनरेगा से खुदवा कर दिए जाए। इटावा जिले में सैफई इलाके के दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसानों की बड़ी पैमाने पर मक्का की फसल बर्बाद होने से किसानों में रोष फैल गया है। मक्का फसल बर्बाद होने से गुस्साए दर्जन किसानों ने एकजुट होकर सैफई की उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मक्का बीज सप्लाई करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई करने के साथ ही मुआवजे की मांग की है। इस सिलसिले में कृषि विभाग के उप निदेशक RN सिंह को अवगत करा दिया गया है। मक्का बीज सप्लाई करने वाली एजेंसी के खिलाफ कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई उनके स्तर पर अमल में लाई जाएगी, इसलिए यह मामला उनके यहाँ भेजा गया है। पीड़ित किसानों ने बताया कि उन्होंने बीज खरीद केंद्र से मक्के का बीज लिया था, लेकिन बीज सप्लाई करने वाली कंपनी ने उन्हें खराब बीज दे दिया, जिसकी वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई। अब फसल बर्बाद होने से परेशान किसानों ने सैफई के उप जिलाधिकारी से मिलकर बीज सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर मुआवजे की मांग की है। मक्का किसान रामब्रज यादव ने बताया कि उन्होंने और इलाके के दर्जनों किसानों ने सैफई ब्लॉक के कृषि संसाधन केंद्र से बीज लेकर मक्के की फसल बोई थी, लेकिन खराब बीज के कारण उनकी फसल में दाना नहीं पड़ा, जिसकी वजह से उनकी और अन्य किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख है शिव कुमार सेठी का।
जनपद हमीरपुर को वर्षा काल में हरा भरा करने के लिए इस वर्ष 76 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य मिला है, जिसमें से वन विभाग की 36,74,200 पौधे रोपित करने की जिम्मेदारी है और अन्य विभागों को 36,27,040 पौधे रोपित करने का लक्ष्य मिला है। इसकी वन विभाग और अन्य विभागों ने तैयारियां कर ली हैं और 1 जुलाई से वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत कर एक पेड़ मां के नाम का पौधा रोपित भी किए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से पौधारोपित किया। पौधरोपण की जानकारी देते हुए प्रभागीय वनाधिकारी अनिल कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि इस वर्ष हमीरपुर जनपद में शासन द्वारा 73 लाख पौधे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 36,74,000 पौधे वन विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। शेष 36,27,000 पौधे 26 अन्य विभागों द्वारा लगाए जाएंगे, जिसके लिए थीम निर्धारित की गई है इस वर्ष एक पेड़ मां के नाम। तो माननीय मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जो निर्धारित तिथि 20 जुलाई को है, उसमें समस्त जो जनपद के निवासी हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से निःशुल्क पौधा प्राप्त करके अपने घरों के आसपास सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ लगाएं। इस वर्ष बंजर जमीन और खेतों की मेड़ों पर प्रमुखता से पौधरोपण करने की तैयारी की गई है, ताकि बंजर जमीनों में हरियाली हो और मेड़ में पौधरोपण होने से पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, ताकि खेत में जाने वाले किसानों को आगे चलकर ये पौधे छाया दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस पौधरोपण अभियान के तहत फलदार, जिसमें आंवला, आम, अमरूद, कटहल, जामुन समेत नीम, पीपल, बरगद, पाकड़, यूकेलिप्टस सहित अन्य छायादार पौधों का रोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारित एपिसोड में मोदी जी ने पौधरोपण पर जोर दिया था, जिसको लोगों ने आत्मसात कर पौधे रोपित कर उनकी देखरेख और रखरखाव का संकल्प भी लिया है। निजी स्थानों में पौधरोपण करने वाले लोगों को वन विभाग उनकी पसंद के पौधे निःशुल्क वितरण करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर तेजी से लगाने के निर्देश बीते दिनों लखनऊ में हुई ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा बैठक में दिए। जनपद हमीरपुर के बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक कैम ने बताया कि उन्होंने ऐसी बिजली व्यवस्था करने को कहा है कि उपभोक्ता मोबाइल की तरह बिजली का बिल भी समय से भुगतान कर सके, जिसके क्रम में जनपद हमीरपुर के 2,10,000 घरों में जुलाई माह के अंत तक प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य प्रमुखता से शुरू कराया जाएगा। अभी जयपुर की कार्यदायी संस्था जीनस ने घर घर सर्वे शुरू कर दिया है, जिसमें मोबाइल सिम की तर्ज पर बिजली के मीटर रिचार्ज करा सकेंगे। ये मीटर उपभोक्ताओं के साथ विभाग के अभियंताओं के लिए भी सुविधाजनक है, क्योंकि बिलिंग से लेकर भुगतान तक के झंझट होंगे और ऑनलाइन भुगतान और रिचार्ज की सुविधा रहेगी। अगर उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज करेंगे तो मीटर संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए कर्मचारी उपभोक्ता के घर पहुँच जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में मीटर लगेंगे। जनपद हमीरपुर में एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत अब जिले में उद्यानीकरण को बढ़ावा देने के लिए जमीनी धरातल पर कवायद करना शुरू कर दी गई है। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि शासन से 15,000 हेक्टेयर भूमि में अनुदानित बागवानी कराने का लक्ष्य मिला है, जिसमें विभाग करौंदा, जामुन, बेल आदि के लिए किसानों को 50 से 60% तक की अनुदान देगी, जिससे वर्षा के दिनों में किसान अच्छी पैदावार कर मुनाफा कमा सके। योजना का लाभ प्रथम आवक प्रथम पावक की तर्ज पर किया जाएगा, ताकि किसान बागवानी कर सकें। उन्होंने बताया कि किसानों को बागवानी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पंजीकरण सूची के आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा। जमीन कम पड़ती है तो अन्य किसानों को शामिल कर बागवानी योजना का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय बचत की बैठक जिलाधिकारी राहुल पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां डाकघर से संबंधित वित्त मंत्रालय सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए सुकन्या समृद्धि योजना के अधिक से अधिक खाते खुलवाने पर जोर दिया गया। बैठक में मौजूद जिला बचत अधिकारी शशिकांत रावत ने किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आदि अन्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने अभिकर्ताओं से जमा में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। इस अवसर पर प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर अंशुमान पाठक ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान पत्र में अधिकाधिक खाते खुलवाए जाएं, जिससे योजना का लाभ लोग उठा सके। जनपद हमीरपुर में 17,055 मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है। 5 लाख रुपए तक की उपचार की इस आयुष्मान सुविधा ने लाभार्थी मरीजों को न केवल नया जीवन दिया है, बल्कि इलाज के खर्च में होने वाले लाखों रुपए के कर्जदार होने से भी बचाया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।